प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 13, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। तो आइए चलते हैं हम अपने विषय वस्तु की ओर। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दड़ियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। एक दिन रात को भोजन के पश्चात यानी खाना खाने के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर। पुलिस अधीक्षक पुलिस के सबसे बड़े अफसर जैसी बातों ने दादी को अत्यंत प्रभावित किया। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्होंने पुरानी कहानी शुरू कर दी। जब स्वामीनाथन के दादा रावदार सब मजिस्ट्रेट थे और उनके दफ्तर में यानी उनके कार्यालय में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बताया कि उनसे यानी तुम्हारे दादाजी से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन दादी की कहानी से ऊबने लगा। उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया और फिर राजम के बारे में बताने लगा। राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते थे। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने अच्छे अंक यानी इतने अच्छे नंबर लाने चाहिए। फिर उन्होंने अर्थात दादी ने उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे सवालों के जवाब दिया करते थे और कैसे एमए पास करने पर उनको बड़ा सा मेडल मिला था यानी पदक मिला था। वो भी कैसा? सोने का स्वर्ण पदक। दादी ने कहा, कई सालों तक उस मेडल को मैं गले में पहनती रही, फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दी, जो इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसे गलवाकर साधारण सी चूड़ियाँ बनवा ली। स्वामीनाथन पुनः दादी की बातों से ऊबने लगा। उसने उन्हें फिर से रोका और राजम के बारे में सुनाने लगा। पता है दादी, राजम ने बचपन में शेर मारा था। जब उसके पिता यानी किसके पिता? राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे, तब राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को क्या किया? गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजम की बहादुरी भरी कहानी सुनने के बाद स्वामीनाथन ने अपनी दादी से पूछा, दादी क्या तुम सो गई? दादी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मैं सुन रही हूँ। तब स्वामीनाथन ने पूछा, अच्छा तो बताओ तो कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। उसने दादी से कहा, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया, किसे विश्वास दिलाया? स्वामीनाथन को यानी अपने पोते को विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच प्यारा लड़का है, तब स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। उसके बाद दादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। वही राजा हरिश्चंद्र जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, पर अंत में उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। उन्होंने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर अंत में वह भी सो गई। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा पाठ 13, स्वामी की दादी। धन्यवाद बच्चों।